हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं चंद्रिका प्रसाद आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए एक और बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के 12वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। दोस्तों, स्वतंत्रता एवं समानता राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं दोस्तों। एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में स्वतंत्रता एवं समानता से 3-4 प्रश्न जरूर बनते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। ऑप्शन है ए स्वतंत्रता के विचार से, बी समानता के विचार से, सी न्याय के विचार से, डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समानता के विचार से। भारत में संरक्षात्मक भेदभाव दोस्तों समानता के विचार से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। संरक्षात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह विचार नकारात्मक है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है। इस भेदभाव को ही संरक्षात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में संरक्षात्मक भेदभाव समानता के विचार से संबंधित है। इसको याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है। ऑप्शन है ए जे.एस. मिल, बी ए.एफ. हायक, सी एशियाह बर्लिन और डी टी.एच. ग्रीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एशियाह बर्लिन या आइजिया बर्लिन। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। एशियाह बर्लिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करती है। तो यह विचार है दोस्तों आइजिया बर्लिन का। इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। कारण आर, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो कथन और कारण दोनों सही हैं दोस्तों, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है। ऑप्शन है ए आइजिया बर्लिन, बी सी.एफ. मैकफर्सन, सी जॉन रॉल्स और डी चार्ल्स टेलर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आइजिया बर्लिन। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए 20वीं शताब्दी में आइजिया बर्लिन, ए.एफ. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर
नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई है। बर्लिन ने अपनी चर्चित कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो यह विचार है दोस्तों आइजिया बर्लिन का। आइजिया बर्लिन, एफ हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन दोस्तों, ये तीनों 20वीं शताब्दी के नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए ब्राइस, बी मैकाइबर, सी लास्की और डी मार्क्स। यह कथन दोस्तों इन चारों में से किसी का नहीं है, इसलिए इस पर स्टार लगा है। यह कथन है दोस्तों अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन का है। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल्य बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल। आचरण का मतलब यहाँ स्वतंत्रता से है। जे.एस. मिल ने दोस्तों आत्मपरक तथा परात्मपरक यानी कि आत्म संबंधी और पर संबंधी स्वतंत्रता की बात कही है। उसी पर यह क्वेश्चन बना है आचरण को लेकर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता से संबंधित अपनी संकल्पना अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत प्रस्तुत की। मिल ने अपनी संकल्पना में व्यक्ति के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन किया है। प्रथम आत्मपरक कार्य, जिसका सरकार के स्वयं कार्य करने वाले से होता है और दूसरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और द्वितीय है परात्मपरक कार्य, जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिल ने तर्क द्वारा इसे प्रमाणित करते हुए कहा है कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसके परात्मपरक कार्यों पर केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाती है। तो इस प्रकार दोस्तों मिल ने स्व संबंधी और पर संबंधी दो प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है जो व्यक्ति के आचरण से संबंधित है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन है ए ग्रीन, बी लास्की, सी बार्कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा है दोस्तों बार्कर ने, ऑप्शन नंबर सी। इस विचार को दोस्तों कहा तो बार्कर ने है, लेकिन यह विचार ग्रीन के विचारों को स्पष्ट करने के लिए उसने कहा है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। ग्रीन ने रूसो एवं कांट की तरह स्वतंत्रता को पूर्ण व्यवहारिक एवं नैतिक दर्शन माना। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता किसी कार्य के करने की क्षमता की शक्ति है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को संपन्न कराना तथा उसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना राज्य का परम कर्तव्य है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की ही होती है। ग्रीन के विचार को स्पष्ट करते हुए बार्कर ने कहा है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सके? ऑप्शन है ए लास्की, बी पापर, सी बार्कर और डी सीले। तो वह है दोस्तों बार्कर, ऑप्शन नंबर सी।
इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों, बारकर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगेगी। इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? तो वह है दोस्तों बारकर, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा है। ऑप्शन नंबर डी, बारकर। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मिल, बी लास्की, सी बारकर और डी सीले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीले। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन सीले का है। स्वतंत्रता उदारवादी चिंतन का केंद्रीय तत्व तथा सार है। स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में वर्गीकृत किया गया है। सीले की यह परिभाषा नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करती है। आरंभिक उदारवादी विचारक हाब्स, लॉक, बेंथम, मिल, सिजविक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू तथा नव उदारवादी विचारक जैसे कि हेयक, फ्रीडमैन, बर्लिन आदि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो इसको सभी लोग याद रखिएगा। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन है सीले का और यह नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है। वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता समान इच्छा के पालन में है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, हीगल के अनुसार स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। अंतिम पॉइंट है दोस्तों, मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, परीक्षा में कोई भी आ सकता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता अधिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा? ऑप्शन है ए लास्की, बी लॉक, सी सीले और डी जेएस मिल। तो यह कहा है दोस्तों सीले ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? तो यह कहा है दोस्तों सीले ने। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचार की है? तो वह विचारक है दोस्तों सीले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों सीले का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो वह है दोस्तों सीले, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं? ऑप्शन है ए लास्की, बी मैकाइवर, सी ग्रीन और डी बोदा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
लास्की। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, स्वतंत्रता के दो पक्ष माने जाते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। लास्की, ग्रीन, मैकाइवर, बार्कर, बोसांके, हाबहाउस, लिंडसे आदि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता अधिकारों की देन है, यह सकारात्मक धारणा है। यह केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। लास्की इसे केवल बंधनों का अभाव इसलिए मानते हैं क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। वह जो भी कुछ करता है वह समाज का सदस्य होने के नाते करता है। अतः स्वतंत्रता एवं बंधन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह विचार है दोस्तों लास्की का, तो इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस एक पर बल देती है? ऑप्शन है ए समानता, बी स्वायत्तता, सी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति और डी पसंद की स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दोस्तों है हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 18 हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। यह धारणा है। ऑप्शन है ए सकारात्मक स्वतंत्रता की, बी नकारात्मक स्वतंत्रता की, सी राजनीतिक स्वतंत्रता की या डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक स्वतंत्रता की। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है, वह अपना विकास खुद कर लेगा, इसलिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। यह विचार है दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिवाद का। चलिए देखते हैं जरा इसकी व्याख्या। स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा व्यक्ति के मामले में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है। इस धारणा के अनुसार व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, इसलिए वह स्वयं के बारे में और समाज के बारे में सही और गलत का निर्णय कर सकता है। सभी प्रकार के प्रतिरूपों से मुक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ समाज का भी लाभ होता है। तो यह विचार है दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता का, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? तो वह है दोस्तों यह एक नकारात्मक विचार है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है ए मार्क्स, बी बेंथम, सी टी.एच. ग्रीन और डी जे.एस. मिल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है करने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु जो करने और भोगने योग्य है। इस प्रकार स्वतंत्रता की शास्त्रीय परिभाषा बंधनों का अभाव के स्थान पर ग्रीन ने स्वतंत्रता के स्वरूप को गुणात्मक मानते हुए उसके सकारात्मक प्रकृति को महत्वपूर्ण माना है। इसको आप याद रखेंगे। ग्रीन ने ही दोस्तों सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही है।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो वह है दोस्तों प्राकृतिक समानता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्राकृतिक समानता के सिद्धांतों की मान्यता के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का विचार विशेषाधिकार के विरुद्ध है। समानता का अर्थ है व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। प्राकृतिक समानता सभी मनुष्यों को एक समान मानकर सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है। पोलिबियस, सिसरो, हाब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स इत्यादि इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं दोस्तों। तो इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों लास्की ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लास्की के अनुसार समानता का यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। यदि ईंट बनाने वाले मजदूर को एक गणितज्ञ या वैज्ञानिक की आय के लगभग समान आय दी जाने लगे तो समानता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। समानता का प्रथम अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव है और दूसरा अर्थ है सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो। तो लास्की के इस विचार को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? ऑप्शन है ए सी डी बर्न, बी बर्क, सी ब्राइस और डी कार्लाइल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बर्क। बर्क ने कहा है दोस्तों कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए ग्रीन, बी जे.एस. मिल, सी जी.डी.एच. कोल और डी लास्की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जी.डी.एच. कोल। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन है जी.डी.एच. कोल का। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जी.डी.एच. कोल ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। दूसरे शब्द में आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, वही चीज है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि लेता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। तो इस प्रकार दोस्तों आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है और यह कथन है जी.डी.एच. कोल का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लास्की के अनुसार मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। तो लास्की के इस कथन को भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लास्की के अनुसार यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें अंतिम पॉइंट है दोस्तों, कोल की तरह लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो। यह कहा है, किसने कहा है? तो एच.जे. लास्की, ऑप्शन नंबर डी ने। क्वेश्चन नंबर
26। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा है? तो जब भी कल्पना आए, मिथक आए या भ्रम आए तो आप तुरंत लगाएंगे GDH कोल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27। यह किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो इसमें भी मिथक आ गया, भ्रम आ गया या कल्पना आए तो आप तुरंत लगाएंगे GDH कोल। इसका उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, GDH कोल। क्वेश्चन नंबर 28। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ आर्थिक समानता ना हो। यह कथन है? ऑप्शन है ए मार्क्स का, बी JS मिल का, सी लास्की का और डी GDH कोल का। तो इसमें मिथक, कल्पना या भ्रम जैसा कोई शब्द नहीं है, तो यह है दोस्तों लास्की का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। राजनीतिक समानता कभी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो, किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों JH लास्की ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक माना है? ऑप्शन है ए लॉर्ड एक्टन, बी मैकाइवर, सी मैकियावेली और डी टाकबिले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैकाइवर। चलिए देखते हैं जरा इसकी व्याख्या। मैकाइवर, RH टानी, HJ लास्की, TH ग्रीन, CB मैकफर्सन आदि विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण RH टानी ने अपनी कृति इक्वलिटी में किया है। उपर्युक्त विचारकों के अलावा ह्यूम, बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता व समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य में, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहां गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहां मालिक और नौकर जरूर मिलेंगे। यह विचार है दोस्तों लास्की का। इसमें अंतिम पॉइंट है तो समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। एक ऐसे राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह है। ऑप्शन है ए उदारवाद, बी समाजवाद, सी लोकतांत्रिक समाजवाद और डी प्रत्ययवाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक समाजवाद। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना लोकतांत्रिक समाजवाद व्यवस्था में संभव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं, डैश 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 स्वयं लोगों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। ऑप्शन है ए ग्रीन, बी मिल, सी बार्कर और डी पापर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा है कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम कर दिया जाना चाहिए, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। प्रतिबंध लगाने से
बेहतर है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे।